बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मुझे तुम्हें एक एप्लीकेशन के बारे में बताना है जिसका नाम है स्किम गारंटीज़ कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इन 40 सेकेंड्स। यस, तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा इन 40 सेकेंड। इट इज़ 100% फ्री ऐप एंड तुम कहीं से भी इस ऐप का यूज़ कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो एंड तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना है इस ऐप को यूज़ करने के लिए। इट इज़ फॉर क्लास 9, 10, क्लास 10 स्टूडेंट। 11, 12 के लिए भी ये जल्दी आने वाला है। हर टॉपिक से तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाले हैं एंड ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होने वाले, ये जो है PYQs होने वाले हैं। क्लियर एंड क्रिस्प थ्योरी के बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम वीडियोस देख सकते हो जो 40 सेकंड्स की होती है एंड उसमें तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए तो तुम उस चैप्टर का नाम सर्च करके तुम उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स भी आराम से पढ़ सकते हो। थ्योरी क्रिस्प और क्लियर तो है ही, ऊपर से विजुअली अपीलिंग भी है एंड तुम्हारा रिविजन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से होने वाला है इस ऐप के थ्रू। ऐप के अंदर बहुत सारी मीम्स भी है, जब भी तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई से हट जाए तो तुम मीम्स देख के अपने माइंड को रिफ्रेश भी कर सकते हो एंड एज अ स्टूडेंट पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तुम अपनी परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हो कि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे एंड उनमें से कितने सही थे एंड उनमें से कितने गलत थे। वहाँ पे तुम ये देख सकते हो तुमने कितनी पोस्ट देखी, कितनी वीडियोस देखी एंड अगर तुम्हें कोई पोस्ट या वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तुम उसे बुक मार्क कर सकते हो एंड बाद में तुम बुक मार्क सेक्शन में जाके उसे दोबारा रिव्यू कर सकते हो। फॉर रिविजन इट इज़ अ वेरी गुड ऐप एंड तुम डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड उसी लिंक से तुम डाउनलोड करना है इस ऐप को। वीडियो ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करने वाला हूँ क्लास 10th की एंड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ जो तुम्हारे दिमाग में शायद होंगे क्लास 10th के रिलेटेड। सेकंड पार्ट में मैं अपने रिसोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने फॉलो करे थ्रू आउट द ईयर एंड थर्ड पार्ट में मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो मैंने फॉलो करे थे जिससे मैंने क्लास 10th को बहुत ज़्यादा इंजॉय करा एंड अच्छा स्कोर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब में मैं तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ उससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ क्वेश्चंस का तुम्हारे आंसर कर देता हूँ जो तुम्हारे पास होंगे शायद। इस क्लास 10th ओवर हाइप्ड? यस, अगर मैं एक वर्ड में आंसर करूँ एंड उसका जो बोर्ड की जो परसेंटेज है वो भी ओवर हाइप्ड है। तुम्हारी जो बोर्ड की परसेंटेज है वो तुम्हारी एंटायर लाइफ में कहीं भी हेल्प नहीं करने वाली, एक्सेप्ट वो तुम्हें बस स्ट्रीम दिलवाने में हेल्प करने वाले हैं। कुछ स्कूल में तो ये भी होता है कि प्री बोर्ड के मार्क्स के ऊपर ही स्ट्रीम मिल जाती है एंड वो बोर्ड की परसेंटेज या बोर्ड के रिजल्ट का भी वेट नहीं करते। तो यस, तुम्हारी जो बोर्ड की परसेंटेज है वो कहीं भी हेल्प नहीं करने वाली जहाँ तक मुझे पता है। क्लास 9 और क्लास 10th डिफ़िकल्टी वाइज अगर मैं बोलूँ तो क्लास 9th बिकॉज पैटर्न चेंज होता है, तुम्हारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पहली बार आते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेंज हो जाती है 8th से जब तुम 9th में आते हो। तो RD शर्मा और RS अग्रवाल, अगर मैं इन दोनों में से बताऊं एक तो मैं प्रेफर करूंगा RS अग्रवाल बिकॉज RD शर्मा में एक ही टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एंड इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है एंड इसमें क्वालिटी। तो तुम RS अग्रवाल करो अगर तुम्हें करना ही है तो, बट आई विल से कि तुम इन दोनों में से कुछ भी मत करो। NCERT एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स में कह रहा हूँ मैं एंड PYQs वुड बी मोर देन इनफ। डेडलाइन टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 10th, वैसे अगर तुम देखो ना तो एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 10 2 महीने में भी खत्म हो सकता है, कुछ लोग 1 महीने में भी कर लेते हैं, बट अगर तुम डेडलाइन की बात करो तो वो हो जानी चाहिए प्री बोर्ड तक। तुम्हारा जो सिलेबस है प्री बोर्ड से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए एंड मैक्स टू मैक्स प्री बोर्ड ख़त्म होने तक तुम्हारा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड अगर मैं मंथ की बताऊँ तो दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड अगर तुम PW को फॉलो करते हो लेक्चर में या अगर तुम फॉलो करने वाले हो तो वो वैसे भी मिड दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। तो यस, तुम्हारा दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड जनवरी फरवरी में फेब में तुम जो है सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट आइडल केस। भाई ये बहुत जनों का नहीं हो पाया। मेरा जो सिलेबस है वो प्री बोर्ड के एंड होते होते मेरा कंप्लीट हो गया था, मतलब प्री बोर्ड होने से पहले मेरा 90% सिलेबस हो गया था एंड रेस्ट 10% प्री बोर्ड के ड्यूरिंग में मैंने ख़त्म कर लिया था। बाद में मैं रिवाइज करते रहा एंड अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते रहा। हाउ टू मैनेज टाइम इन क्लास 10th जो है बहुत ज़्यादा ईजी है एंड अगर तुम 3-4 घंटे भी अगर डेली पढ़ रहे हो दैट वुड बी मोर दैन सफिशिएंट एंड एग्जाम के टाइम पे बस तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एंड अगर तुम नॉन एग्ज़ाम डेज पे या नॉन एग्ज़ाम टाइम पे 3-4 घंटे भी पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली तो यू कैन
कैन स्कोर 95% ईजिली इन क्लास 10। मैनेजिंग में तुम ये भी देख सकते हो यार, तुम्हें एंजॉय भी करना है क्लास 10 को, इट इज़ नॉट हार्ड। तो मैनेज तुम भाई देखो, तुम्हें ये क्लास 10 जो है वो तुम्हारी लास्ट क्लास होने वाली है एंजॉयमेंट की। 11th में तुम दूसरी स्ट्रीम भी अगर लेने वाले हो तो भी जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है 11th, वे डिफिकल्ट दैन क्लास 10th। तो क्लास 10 जो है तुम्हारा आखिरी क्लास होने वाला है एंजॉयमेंट का। तो यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू मैनी थिंग्स। तो यस, मैनेज तुम्हारा टाइम इजीली हो जाएगा अगर तुम अच्छे से अपना टाइम टेबल या फिर अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर स्टिक रहते हो, उसे फॉलो रिलीजियसली फॉलो करते हो। तो समर वेकेशन में क्या करना है, तो मैंने जो अपना समर वेकेशन का जो होमवर्क था, हॉलीडे होमवर्क, उसे एक हफ्ते में कंप्लीट कर लिया था। वो था लास्ट का एक हफ्ता। यस, वो था लास्ट का एक हफ्ता। उससे पहले जो है मैं सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दे रहा था। लास्ट में मैंने जब कंप्लीट करा था, मैंने फ्रेंड्स से हेल्प ली, टीचर से हेल्प ली, बहुत ज़्यादा हेल्प ली। मतलब कुछ प्रोजेक्ट तो मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, एज इट इज़ तो नहीं बट 50-60% कॉपी कर लिए। वाई? बिकॉज भाई मार्क्स हॉलीडे होमवर्क में ज़्यादा मार्क्स मतलब मैटर इतना नहीं करता। हॉलीडे होमवर्क बस तुम्हें देना होता है टीचर को, एंड टीचर को बस टिक मारना होता है। तो उसमें तुम अगर किसी को कॉपी भी कर रहे हो तो इसमें नो हार्म, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हार्म। तो येस, तुम हॉलीडे होमवर्क लास्ट के एक हफ्ते में कर सकते हो। ही इज़ NCERT इनफ। इन वन वर्ड, येस, इफ़ यू आर एमिंग फॉर 80%, 85%। अगर तुम्हें 90% के ऊपर चाहिए तो देन PYQs एंड NCERT इज़ इनफ। एंड अगर तुम 80%, 85% सोच रहे हो तो NCERT इज़ इनफ। बट अगर तुम SST की बात कर रहे हो तो NCERT को फॉलो करके ही तुम आराम से 90% के ऊपर ले आओगे, बिकॉज SST में NCERT से बाहर से कुछ नहीं आता। बात करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की एंड PYQs की। पर्सनली मैंने दो तीन सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे, वो भी एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं, एग्ज़ाम टाइम से पहले, आई मीन 2-3 हफ्ते पहले सॉल्व करे थे। एक सैम्पल पेपर सॉल्व करा था बस मैंने, वो भी इसलिए सॉल्व करा था कि मैं अपनी स्पीड टेस्ट कर पाऊँ। तो यस, अगर तुम्हें डाउट है अपनी स्पीड पे देन तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करो, वरना तुम मत करो भाई सैम्पल पेपर सॉल्व। इससे अच्छा तुम PYQ सॉल्व करो। अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने का एंड देन और या फिर PYQ सॉल्व करने का, प्रेफर PYQs एंड ट्रस्ट मी PYQs आर वे बेटर दैन सैम्पल पेपर। आई होप मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया होगा। बात करें मेरे एक्सपीरियंस की तो क्लास 10th में मैंने जो है अपना सिलेबस, जैसे मैंने तुम्हें बताया, प्री बोर्ड के एंड होते होते कंप्लीट कर लिया था। क्लास 10th वाज वन ऑफ द बेस्ट क्लास एंड बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करा एंड आई कैन फुल्ली से दैट आई हैव नॉट वेस्टेड माई क्लास 10th। मैंने पढ़ाई भी करी है, इंजॉय भी करा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करा है। 2 की तरफ चलते हैं, रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड। तो मेनली मैंने NCERT को बहुत अच्छे से करा था। मेरी जो NCERT है मैंने 2-3 बार करी है। मैथ्स में मैं कहूँ तो मैंने 4-5 बार पूरी बुक करी है NCERT में, एंड साइंस में मैंने 2-3 बार करी है। तो तुम क्या कर सकते हो, जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो और जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं तुम उसमें स्टार लगा सकते हो। एंड वो क्वेश्चन जो है जब तुम्हें दोबारा NCERT करनी होगी एग्जाम के टाइम पे तो खाली तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। मैंने ऐसे ही करा था। तो मैंने क्या करा था, मैंने सबसे पहले NCERT करी अच्छे से, रिलीजियसली, मतलब बहुत अच्छे से करी थी, मैथ्स और साइंस में NCERT। देन मैंने एग्जाम्पलर के MCQs करे थे, लेकिन अगर तुम्हें और ज़्यादा अच्छा स्कोर चाहिए तो तुम पूरी एग्जाम्पलर कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि तुम MCQs करो क्योंकि MCQs डायरेक्ट आ जाते हैं। एंड तुम फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम फिजिक्स के न्यूमेरिकल NCERT और एग्जाम्पलर से कर लेते हो तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आते फिजिक्स में। PYQs देन तुम्हें करने हैं, एंड ये मैंने करे थे बोर्ड एग्जाम से पहले। प्री बोर्ड से पहले मैंने जो है ये दोनों ही करे थे, प्री बोर्ड के टाइम भी मैंने ये दोनों करे थे। उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था ये PYQs करने का, ये सब करने का। तो PYQs मैंने बोर्ड एग्जाम से पहले ही करे थे सारे सब्जेक्ट्स के। स्पेशली मैंने मैथ्स के बहुत ज़्यादा PYQs करे एंड साइंस के करे। SST के कम करे, SST और इंग्लिश। बात करें जब तुम्हारे PYQs हो जाए अच्छे से, अगर ये तुम्हारी तीनों चीज़ें हो जाती है देन यू कैन मूव ऑन टू सैम्पल पेपर। एंड तुम ये स्टेप जो है स्किप कर सकते हो अगर तुम श्योर हो कि तुम पेपर मिस नहीं करने वाले, तुम्हारी स्पीड जो है अच्छी है, तो तुम ये स्टेप को स्किप कर सकते हो। बाकी अगर तुमने ये सब कर लिया एंड देन अगर तुम्हारे पास टाइम है 10-15 दिन या फिर 1 हफ्ता भी, तो तुम सैम्पल पेपर आराम से कर सकते हो। सैम्पल पेपर से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होने वाली है, तुम्हारी एक्यूरेसी होने वाली है अच्छी खासी। हाउएवर अगर तुमने ये तीनों अच्छे कर लिए तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड सैम्पल पेपर करने की। पार्ट की तरफ बढ़ते हैं वीडियो की टिप्स की एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी है, जो मैंने सीखी क्लास 10th में, जो मैंने रियलाइज़ करी क्लास 10th में। कि तुम्हें सबसे पहले तो NCERT इज़ योर गीता, NCERT इज़ नॉट योर बाइबल, NCERT इज़ योर गीता। तुम अगर NCERT अच्छे से कर लेते हो तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम आराम से 80% से ज़्यादा स्कोर करने वाले हो।
सेकेंड चीज़, फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट। कुछ लोग होते हैं जो एनसीईआरटी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लेते, स्पेशली लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश। तो इनके ऊपर अगर तुम स्टार्टिंग से ही अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए एंड में कुछ ये प्रॉब्लमेटिक नहीं बनने वाली। इसलिए कह रहा हूँ मैं फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट, बिकॉज जब तुम्हारी परसेंटेज बन रही है तो तुम्हारे पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट काउंट होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साइंस में 100 है, तुम्हारे इंग्लिश में 70 हैं, तो वो काउंट ही नहीं होंगे इंग्लिश के मार्क्स, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। तो सारे सब्जेक्ट काउंट होने वाले हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। टेक सीरियसली और प्री बोर्ड, हाफ ईयरली टेस्ट, एवरीथिंग। तो मेरे आए थे 49 मार्क्स इन हाफ ईयरली एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। एंड उसके बाद मैंने मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करी एंड देन आई स्कोर्ड प्री बोर्ड्स में अराउंड 70 मार्क्स। एंड प्री बोर्ड टू में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि इसमें मेरे 6-7 मार्क्स 10 मार्क्स कटे थे। अगर मैं तुम्हें प्रिसाइज बताऊँ तो 10-11 मार्क्स कटे थे केमिस्ट्री में, साइंस में, एंड मेरी बायोलॉजी में बहुत कम मार्क्स कटे थे। तो आई न्यू, मुझे पता लग गया था प्री बोर्ड 2 से कि मेरी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स मॉडरेट है एंड केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट वीक है। तो उसमें मैंने बाद में जो है केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया एंड नाउ आई कैन से बोर्ड एग्जाम में मेरा एक भी मार्क्स केमिस्ट्री में नहीं कटने वाला, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था केमिस्ट्री में। तो तुम अगर कोई सैम्पल पेपर या कोई भी टेस्ट दे रहे हो स्कूल के हो या घर पे दे रहे हो, तो यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी टेस्ट, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और आगे वो मिस्टेक रिपीट ना करो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया, दैट इज इनफ। एंड लास्टली, एंजॉय योर क्लास 10th बिकॉज दिस क्लास विल बी योर बेस्ट क्लास एंड दिस क्लास इज़ वेरी ईजी अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करो तो।